हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में इंटर कर रहे हैं। इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट का पैटर्न पढ़ा था। अल्टरनेट के पैटर्न में हम लोग ने डिफरेंट वैरायटी के कई प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज हमारा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा मिक्स्ड वेरिएबल के क्वेश्चंस कीवर्ड के साथ हमें सॉल्व करने रहेंगे। इसमें हमारे दो कीवर्ड आते हैं। एक कीवर्ड हमारे पास रहेगा एंड और एक कीवर्ड आएगा हमारे पास और। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो आज की प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड वेरिएबल ऑफ वेरिएबल 2। हमारे पास दो वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं। दो वेरिएबल हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2 मैन 3 बॉयज, दो वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड है एंड। एक कीवर्ड एंड होता है और दूसरा कीवर्ड और होता है। तो अभी हम लोग पहले एंड कीवर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग और कीवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2 मैन एंड 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। दो आदमी और 3 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल, जबकि 3 men and 2 boys can complete a work in 8 days। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। In how many days 2 men and 1 boy do the same work? कितने दिन में 2 आदमी और एक लड़का मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहां पर हम लोग करने का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? 2 men and 3 boy। दो आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 2 मैन एंड 1 बॉय, इसके नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी में रिलेशन फाइंड करना होगा। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, मैन और बॉय। तो सबसे पहले हमें मैन और बॉय की एफिशिएंसी में रिलेशन फाइंड करना रहेगा। अब हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखें, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टाइम एंड वर्क में हम कभी भी यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये नॉर्मल इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व नहीं करना है कि हमने नॉर्मल इक्वेशन समझ ली, मैन की वैल्यू निकाल ली, बॉय की वैल्यू निकाल ली। नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि यूनिटरी मेथड टाइम एंड वर्क में अप्लाई नहीं होता है। तो फिर हम एफिशिएंसी में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। जो भी हमें टाइम गिवन होगा, जैसे 2 मैन और 3 बॉय, इनका टाइम क्या गिवन है? 10 डेज का। तो जो भी हमें टाइम गिवन होगा उसका अपनी इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करना है। मींस 10 का मल्टीप्लाई अपनी इस इक्वेशन में होगा और 8 का मल्टीप्लाई अपनी इस सेम इक्वेशन में होगा। ठीक है, रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? मैन से मैन सब्सट्रैक्ट करेंगे, बॉय से बॉय सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमें मिलेगा एफिशिएंसी में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं 10 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करना है, तो पहले मैन पे बात करते हैं। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 मैन। यहां पर 8 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 मैन। दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे साइन मैटर नहीं करेगा, बस हमें डिफरेंस देखना है। बड़े में से डिफरेंस कैसे देखेंगे? बड़े में से छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 मैन। अब आते हैं नंबर ऑफ बॉयज पर। 10 इंटू 3 ये कितना है? 30 बॉय। 8 इंटू 2 ये कितना है? 16 बॉय। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14 बॉय। तो ये हमें मिल गया रिलेशन एफिशिएंसी में। किसकी एफिशिएंसी में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं? मैन और बॉय की। तो रिलेशन क्या मिला? 4 मैन इक्वल टू 14 बॉय, या फिर 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 मैन इक्वल टू 7 बॉय। ये हमें मिल गया इनकी एफिशिएंसी में रिलेशन। अब हमें आगे क्या करना है? ये जो एफिशिएंसी में रिलेशन आया है इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो हम देख लें जिस इक्वेशन में पुट करना हमें ज्यादा इजी लग रहा है हम उस इक्वेशन में पुट कर लें। हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें इक्वेशन 1 में पुट करना ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे 2 मैन की जगह डायरेक्टली 7 बॉय हम पुट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इक्वेशन 1 में पुट करना ज्यादा इजी है इस रिलेशन को, इसलिए हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इस रिलेशन को। तो 2 मैन की जगह क्या आ जाएगा, 7 बॉय। 7 बॉय प्लस 3 बॉय कितना हो गया, 10 बॉय। तो 10 बॉय किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 10 बॉय किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, 2 मैन 1 बॉय के नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो 2 मैन की जगह क्या आ जाएगा, 7 बॉय। ये हमने रिलेशन फाइंड किया था। 2 मैन की जगह क्या आ गया, 7 बॉय। 7 बॉय प्लस 1 बॉय कितना हो गया, 8 बॉय। 8 बॉय के नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। अब देखें यहां पर एक बहुत बेसिक सी गलती होती है। वो क्या गलती होती है, एक यहाँ पे जो भी अब बन रहा है वो बहुत ही बेसिक सा पैटर्न बन रहा है, जिसमें अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो वो गलत आंसर देता है। जैसे 10 बॉय 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8 बॉय 8 डेज में कंप्लीट करेंगे, ये यूनिटरी मेथड है। बट ऐसा नहीं होगा, देखिए 8 हमारा ऑप्शन में भी गिवन है, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड है, जबकि हमें पता है टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होता है। हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें, अगर 10 बॉय किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन ले रहे हैं, तो अगर हमसे 8 बॉय का पूछा जा रहा है तो टाइम हमारा ज्यादा आएगा, कम नहीं, ठीक है। तो टाइम हमारा 10 डेज से ज्यादा आएगा, जबकि यूनिटरी मेथड में टाइम कम आ रहा है। इसीलिए टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, M होता है नंबर ऑफ मैन, D होता है नंबर ऑफ डेज, H होता है आवर्स और E होता है इफिशियंसी और W होता है यूनिट ऑफ वर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उतने वेरिएबल्स हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हमारे पास 2 वेरिएबल की जरूरत है, मैन और डेज की। तो केवल 2 वेरिएबल चाहिए, तो केवल इन दोनों वेरिएबल को हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, जहां पे M1 की वैल्यू है 10, D1 की वैल्यू है 10, M2 की वैल्यू है 8 और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/8 डेज। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो कितना आ गया 25/2 डेज। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 12.5 डेज। मींस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 2 आदमी और 1 बॉय मिलकर उस काम को 12.5 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये थी हमारी मिक्स्ड वेरिएबल की एंड कीवर्ड के साथ 2 वेरिएबल में फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। जो हमें रिक्वायरमेंट्स दे रखी है हम उसे नोट करते जाते हैं। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। 3 men and 7 women, 3 men and 7 women can complete the same work in 10 days। In how many days 10 women do the same work? कितने दिन में 10 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम इफिशियंसी में रिलेशन फाइंड करते हैं। इफिशियंसी में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा टाइम गिवन है टाइम का अपनी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 8 का मल्टीप्लाई अपनी इस इक्वेशन में, 10 का मल्टीप्लाई अपनी इस इक्वेशन में। उसके बाद हम लोग मैन से मैन सब्सट्रैक्ट करेंगे, वुमेन से वुमेन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। 8 × 4 कितना आ जाएगा 32 मैन। 10 × 3 कितना आ जाएगा 30 मैन। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 मैन। अब आते हैं वुमेन पर। 8 × 6 कितना आएगा 48 वुमेन। 10 × 7 कितना आएगा 70 वुमेन। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 22 वुमेन। तो ये जो आएगा ये हमें मिल जाएगा इफिशियंसी में रिलेशन।
तो एफिशिएंसी में रिलेशन क्या मिल गया, 2 men इक्वल टू 22 वुमेन। अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 man इक्वल टू 11 वुमेन। ठीक है, ये हमें मिल गया एफिशिएंसी में रिलेशन। अब इस एफिशिएंसी के रिलेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, इसमें हम चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम हमने लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में किया था, इसमें हम सेकंड में कर देते हैं, आंसर दोनों से सेम रहेगा। ठीक है, तो एक मैन की वैल्यू क्या है, 11 वुमेन के इक्वल, तो 3 मैन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन। 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितना हो गया, 40 वुमेन। तो 40 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रही हैं। 40 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करती हैं। हमें फाइंड क्या करना है, 10 वुमेन के नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो 10 वुमेन के नंबर ऑफ डेज, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 की वैल्यू 40, D1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू 10 और D2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 10 से 10 कैंसिल, D2 की वैल्यू क्या आ गई, 40 डेज। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो 10 वुमेन उस काम को 40 दिन में कंप्लीट करेगी, मींस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी और कीवर्ड पर बेस्ड है। और कीवर्ड, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड कीवर्ड के। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई है और कीवर्ड की। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड वेरिएबल ऑफ वेरिएबल टू विथ और कीवर्ड। तो अब और कीवर्ड से हमें कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। एक बार हम अपनी प्रॉब्लम देख लेते हैं। If 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, 5 men और 9 women, 5 आदमी या फिर 9 औरतें किसी काम को 19 डेज में कंप्लीट करती हैं। In how many days 3 men and 6 women will do the same work? फाइंड हमें क्या करना है, 3 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगी वो हमें बताना है। देखिए, अभी तक हम एंड कीवर्ड में काम कर रहे थे। तो एंड कीवर्ड में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम इफिशियंसी में रिलेशन फाइंड करते थे। इफिशियंसी में रिलेशन कैसे फाइंड करते थे, जो भी हमारा टाइम गिवन है उसका सेम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे, सेम वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करते थे और दोनों को इक्वेट कर देते थे। तो वहां से हमें मिल जाता था इफिशियंसी में रिलेशन। अगर हमें और कीवर्ड गिवन है तो और कीवर्ड में हमें इफिशियंसी में रिलेशन फाइंड नहीं करना रहता है। बेसिकली हमें रिलेशन पहले से गिवन रहता है। कैसे गिवन रहता है उस पर बात करते हैं। 5 आदमी कितना टाइम ले रहे हैं, 19 डेज। 9 वुमेन भी कितना टाइम ले रही है, 19 डेज। तो दोनों नंबर ऑफ टाइम तो सेम ले रहे हैं, सेम डेज ले रहे हैं। तो अगर 5 आदमी भी उतना ही टाइम ले रहे हैं, 9 वुमेन भी उतना ही टाइम ले रहे हैं, तो इसकी मीनिंग क्या है, 5 आदमियों की इफिशियंसी किसके इक्वल है, 9 वुमेन के। तो और कीवर्ड में हमें इफिशियंसी में रिलेशन गिवन रहता है, जबकि एंड कीवर्ड में हमें इफिशियंसी में रिलेशन फाइंड करना रहता है। तो अगर हमें प्रॉब्लम और कीवर्ड की मिल रही है तो हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इफिशियंसी में रिलेशन फिर फाइंड नहीं करना पड़ेगा, वो हमें ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी में रिलेशन हमें मिल गया है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो मैन में कन्वर्ट कर लें या तो वुमेन में कन्वर्ट कर लें, किसी में भी कन्वर्ट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने सिंगल वेरिएबल में वुमेन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, उसके थ्रू अपना आंसर देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 वुमेन किसी काम को 19 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 9 वुमेन किसी काम को 19 डेज में कंप्लीट करती है। हमें क्या करना है, 3 मैन प्लस 6 वुमेन के नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो अगर हमें वुमेन में ले रहे हैं तो हमें यहाँ से मैन हटाने होंगे। तो यहाँ से एक मैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं।
मैन की वैल्यू 9/5 वुमेन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 27/5 प्लस 6 वुमेन। ठीक है, 27 प्लस 30/5 वुमेन, तो कितना हो जाएगा 57/5। मीन्स 57/5 वुमेन के हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बच रहा है, 9 वुमेन किसी काम को 19 डेज में कंप्लीट करती हैं। हमें बताना क्या है, 57/5 वुमेन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, M1D1 H1E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 S2 E2 अपॉन W2। M1 नंबर ऑफ मैन, D1 नंबर ऑफ डेज, H1 आवर्स, E फॉर एफिशिएंसी और W हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। तो ये हमारा वेरिएबल गिवन है M, ये वेरिएबल गिवन है D। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 की वैल्यू 9, D1 की वैल्यू 19, M2 की वैल्यू 57/5 और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 19 तिहाई 57, 3, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ये हमारा हो गया आंसर। मींस हमें फाइंड क्या करना था, 3 मैन एंड 6 वुमेन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो कितना टाइम आ रहा है, 15 डेज। 3 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। मींस हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आंसर 15 दिन आएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहां पर हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 3 वेरिएबल बेस्ड है। ठीक है, तो एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न करने का तरीका हमारा सिमिलर रहेगा। तो हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। एक आदमी है, वो किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एक महिला है, वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रही है। और एक लड़का है, वो उस काम को, सेम काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक वर्क कर लेते हैं। बेसिक वर्क में हमारा क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क, जिसे हम लोग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक वर्क स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल है, मैन, वुमेन और बॉय। कोई आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, वुमेन ले रही है 4 दिन और बच्चे उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क की वैल्यू। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। अगर 12 की टेबल स्टार्ट करें, सबसे पहले आएगा 12। इसे 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। और एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क की वैल्यू। सेकंड एलसीएम हमारा क्या रहता है, हम लोग फाइंड करते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क को ही हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी 12/3 क्या आ गया, 4। वुमेन की एफिशिएंसी 12/4, 3। एक लड़के की एफिशिएंसी 12/12 कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो ये सबकी आ गई एफिशिएंसी। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, मैन की, वुमेन की और बॉय की। और कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 8। ठीक है, अपना हमने बेसिक काम कर लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे आगे। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने लड़के एक आदमी और एक वुमेन को असिस्ट करेंगे कि हमारा पूरा काम एक दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखें, एक आदमी का वन डे वर्क क्या है, 4। तो एक दिन में एक आदमी 4 यूनिट वर्क कर लेगा।
एक वुमेन का वन डे वर्क क्या है 3। देखिए काम हमें एक ही दिन करना है इसलिए हम एक दिन का ले रहे हैं। वुमेन का वन डे वर्क क्या है 3, तो एक दिन में वुमेन ने 3 यूनिट वर्क कर लिया। हमें क्या निकालना है, कितने लड़के असिस्ट करेंगे। हमने मान लिया x लड़के असिस्ट कर रहे हैं और लड़कों का वन डे वर्क क्या है 1। ठीक है, एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है तो x लड़के कितने करेंगे, x इंटू 1 यूनिट। ठीक, ये मिलकर पूरा काम है और पूरा काम हमें करना कितना है, टोटल वर्क है 12 यूनिट, तो टोटल मिलकर हमें 12 यूनिट काम करना है। तो 4 + 3 हो गया 7, 7 + x = 12, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 7 मीन्स 5। तो कितने बच्चे असिस्ट करेंगे, कितने लड़के असिस्ट करेंगे, 5 लड़के। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में एक आदमी और एक महिला की सहायता कितने लड़के करेंगे, 5 लड़के करेंगे कि पूरा काम हमारा एक दिन में कंप्लीट हो जाए। मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। If 1 man or 9 women or 3 boys can complete a piece of work in 88 days, ये क्वेश्चन हमारी ये प्रॉब्लम है और कीवर्ड की और 3 वेरिएबल्स के साथ। इसके पहले हमने 2 वेरिएबल के क्वेश्चन देखे तो हम 3 वेरिएबल के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। 1 man और 2 women और 3 boys can complete a piece of work in 88 days। अब देखें, और कीवर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी में रिलेशन ऑलरेडी गिवन रहता है, हमें कुछ फाइंड नहीं करना रहता है। ठीक है, एक आदमी उतना ही टाइम ले रहा है जितना कि 2 महिलाएं ले रही हैं और उतना ही 3 लड़के ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक आदमी की, 2 महिला की और 3 लड़कों की एफिशिएंसी क्या है, इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है उसमें हम बात करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman and 1 boy together will complete it, कितने दिन में एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे, वो हमें बताना है। हमें क्या बताना है, टाइम, कितने दिन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन को, पूरी प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल मैन में कन्वर्ट करें तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक आदमी किसी काम को 88 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एक आदमी किसी काम को 88 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, 1 man + 1 woman + 1 boy के नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैन तो हमें लेना ही है, तो इसको हमने ले लिया। अब हमें वुमेन हटानी है, तो यहां से इन दोनों से एक वुमेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 मैन। तो एक वुमेन की जगह हमने क्या रख दिया, 1/2 मैन। अब यहां से हमें बॉय हटाना है, तो इन दोनों से एक बॉय की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 मैन। तो यहाँ पे एक बॉय की वैल्यू आ गई 1/3 मैन। ठीक, तो इसके हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 मैन, ये हो गया 3 मैन और ये हो गया 2 मैन। टोटल कितना हो गया, 6 3 9 तो 11, तो ये हो गया 11/6 मैन। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन, एक आदमी किसी काम को 88 दिन में कंप्लीट करता है। हमें फाइंड क्या करना है, 11/6 आदमी के हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें, अब हमारे पास वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 वेरिएबल, कौन कौन से, m और d। फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 h1 e1/w1 = m2 d2 h2 e2/w2। लेकिन हमें केवल 2 वेरिएबल चाहिए, कौन से चाहिए, m और d, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 d1 = m2 d2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, m1 की वैल्यू 1, d1 की वैल्यू 88, m2 की वैल्यू 11/6 और d2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 11 8 88। ठीक है,
तो D2 की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा 48 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 48 दिन में। मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम बात करते हैं। आइदर 8 मैन और 17 वुमेन, ये हमारा और कीवर्ड का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 8 आदमी या फिर 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में पेंट करती हैं, ठीक है। 8 आदमी या फिर 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में पेंट कर रही हैं। The number of days required to paint 3 such houses by 12 men and 24 women working at the same rate. हमें 12 men और 24 वुमेन के नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, ठीक है। और कितने हाउस को पेंट करना है, ऐसे 3 हाउस को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इफिशियंसी में रिलेशन देखेंगे। तो ये तो हमारा और कीवर्ड का है। और कीवर्ड की मीनिंग क्या होती है, इफिशियंसी में रिलेशन हमें गिवन रहता है। देखें 8 आदमी उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि 17 वुमेन ले रही हैं, तो इसकी मीनिंग क्या है, 8 आदमी और 17 वुमेन की इफिशियंसी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, या तो मैन में कन्वर्ट कर दें या तो वुमेन में कन्वर्ट कर दें, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम वुमेन में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 17 वुमेन किसी काम को 33 दिन में कंप्लीट करती हैं, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, हमें 12 मैन प्लस 24 वुमेन के नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, ठीक। तो हमें मैन हटाना है, तो यहां से एक मैन की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8 वुमेन, ठीक। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करते 12 मैन और एक आदमी की वैल्यू क्या है 17/8 वुमेन प्लस 24 वुमेन, इसके हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये हो गया 51/2 प्लस 24, ठीक। तो 51 प्लस 48/2 वुमेन, तो ये कितना आ जाएगा 99/2 वुमेन के नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। देखें तो 17 वुमेन किसी काम को 33 दिन में कंप्लीट कर रही है, 99/2 वुमेन के हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें यहां पर ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब हमें यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी थी, ये जो कर रहे थे 8 मैन और 17 वुमेन, ये किसी एक हाउस के लिए कर रहे थे, जबकि नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है और किसके लिए फाइंड करना है, ऐसे 3 हाउस को पेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर एक यूनिट ऑफ वर्क वाला W और इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। वो हमने यहां तक काउंट कर लिया था, यहां पे एक यूनिट ऑफ वर्क वाला पार्ट और इंक्लूड हो रहा है। अगर ये 1 यूनिट कर रहे हैं तो ये कितने करेंगे 3 यूनिट, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, M1 की वैल्यू 17 D1, ठीक है, M2 D2, तो ये हमारा 3 ऊपर चला गया, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 33 या 99, ये कैंसिल कितना आ रहा है 34 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। शायद यहाँ पर हमारा आंसर मिसमैच हो गया है, कितना आएगा 34 डेज। तो इसको एक बार हम सही कर लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।